हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। अभी हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का मैथ शुरू से स्टार्ट किए हैं। यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और 10th क्लास में हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और पूरे निःशुल्क जो आप कोचिंग में पढ़ते हैं A to Z पूरे कंटेंट जो है इस चैनल पर अपलोड होगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र नहीं हैं तो आप अपने सगे संबंधित जो भी आपके रिलेशन के लोग बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं आपके रिलेशन में, उन सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कराना चाहिए। तो आइए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में पढ़ेंगे। 1.2 में पढ़ना है फैक्टराइज गुणनखंड। एक्सरसाइज पढ़ना है 1.2 और इसमें पढ़ना है फैक्टराइज माने होता है गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। गुणनखंड कैसे किया जाता है इसके बारे में। तो इसका रूल यही है। रूल कहता है सबसे छोटी संख्या से भाग देना प्रारंभ किया जाता है। सबसे छोटी संख्या से भाग देना, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 डैश। सबसे गुणनखंड कैसे किया जाता है? सबसे छोटी संख्या से भाग देना। पहले 2 से शुरू करेंगे, तब 3 से 4 से 5 से ऐसे। जैसे कि यदि कोई संख्या आपको 8 हो, 8, तो आप 8 को कैसे बनाओगे? तो 8 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इसको लिखेंगे फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। यहाँ पर देंगे इंग्लिश और हिंदी के लिए। तो अभी तत्काल में बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से ही चल रहा है, इस चैनल पर पढ़े। तो 8 के यहाँ पर लिखोगे और सबसे पहले 2 से शुरू करो, नहीं लगेगा तब 3 से, तो 2 से कट जाएगा। 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2। तो इतना आंसर लिखो, या 2 कै गो है तो 3 गो है, तो 2 के पावर 3 लिख दो, इतना। इस प्रकार फैक्टराइज किया जाता है। जैसे आगे आ जाओ, जैसे हम कोई संख्या देते हैं 120, इसका बताओ, तो लिखोगे सोल्व 120 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड जो भी होगा, और 120 यहाँ पर लिखो। 120 2 से शुरू करेंगे, बड़े हैं ने नियम, पहले 2 से, तो 2 से लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगा तो 3 से। 2 छक 12, ठीक है, और 0 है तो 0, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से करो 15, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तब 3 से चलेंगे। 3 से नहीं कटेगा तो 4 से चलेंगे। 3 से 3 पचे 15, अभी 5 बचा, 5 एकम 5, तो आपका हो गया। कै गो 2 है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गो, 3 गुने 5 गुने 1, और 1 को नहीं लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख दो, पावर 3, 3 गुने 5। यही है अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड। किसी भी संख्या का गुणनखंड इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। तो
आई होप कि आपको समझ में आया है। अब आते हैं बिहार बोर्ड के जो प्रश्न पूछता है, जो किताब में दिया है उस किताब के प्रश्न को बनाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है 140 है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। पहला प्रश्न आपको दिया है 140, इसका तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा करते हैं। पहला का पहला 140 है और 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखोगे सोल्व माने होता है हल करना। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड और यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दो। तो पहले 2 से, नियम बताया है ना, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, तब 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे। 2 7 14, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 5। अब 3 से लगेगा, 3 एकम 3 नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से आ जाओ, 5 7 35, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, या इस कै गो 2 है, 2 गो, तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही आपका आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? पहला आपके बुक का पहला प्रश्न था। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा 156 है, इसको सॉल्व करना है 156 को। तो लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लो नियम से, पहले कम से 2 से 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से 2 तिया 6, 9 दूना 18। अब 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से प्रयास करो, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, अब नहीं कटेगा। यानी अब कटबो करेगा तो 13 ही से नो, 13 एकम 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1, यानी 2 कै गो है तो 2 गो है, 2 के पावर 2 और 3 गुने 13, यही आपका आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? तो आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या दिया है? तो तीसरा दिया है 38 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व 38 25 को। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 38 25, यहाँ पर 38 25 लिख दो। देखो 2 से करेंगे तो अंतिम में 5 है, 2 के पारा में कभी 5 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए 2 से नहीं करेंगे। 3 से न तो 5 से। पहले 3 से देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 6 22 होगा, 7 तिरका 21, 3 5 15, 3 से कट गया। फिर प्रयास करेंगे, 3 से कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, फालतू 15, 3 5 15। अब तुम काट सकते हो 5 से, 5 5 8 40 और 5 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 3 7 5 35। अब नहीं कटेगा, 17, यानी 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने 17। ठीक बा, यानी 3 के पावर 2
5 के पावर 2 गुने 17, यह अपन आंसर हो जाए। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार 3 प्रश्न हुआ। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, इसको मिटा देते, इसी पर सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न को देखते हैं। 5005, तो इसको बनाओगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ो, तो यहाँ पर 5005, 5 के पाड़ा से पहले ही शुरू करो क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से प्रयास करते, लेकिन आई 5 एकम 5, 0 आए 1, ठीक है, 5 से कट गया। अब देखो 5 के पाड़ा में 1 आएगा, नहीं आएगा, ना तो 3 में आएगा ना तो 7 में, तो 3 से 3 तिरका 9, इधर 10 होगा, 3 तिरका 9, फिर 11 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। तो आइए 7 से एक बार प्रयास करते हैं, 7 से, ठीक है। 7 से पहले भाग दे के देख लो कटता है कि नहीं। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2 और ऊपर से 7 तिरका 21, कट गया 143 बार में। अब 143 कितना से कटेगा पूरा पूरा? तो देखो अंतिम में 3 है ना, तो 3 से, तो 3 5 15, 3 चौका 12, 3 से देखते हैं, 3 चौका 12, 1 13, कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, ख़त्म है। 13 कम 13, 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, ऊपर से 3 कट गया, 11 13 कट गया, 11 से कट गया 13 बार में, ठीक है। तो आपका गुणनखंड हो जाएगा 5 गुने 7, 11 गुने 13, बस इतना ही हो जाएगा, इतना आंसर आपका कंप्लीट, ठीक है। आप इसको बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। क्या नंबर? 5 नंबर, 74 29, क्या है? 74 29, तो 74 29 का गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है, अभी अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखो 24 29। अब इसमें देखना क्या है नियम, ना तो 2 से, ना तो 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे आगे धीरे धीरे बढ़ना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले 2 के पहाड़ा में 9 तो आएगा नहीं, तो 2 मेरा ख़त्म। 3 में देखते हैं, 74 29 को 3 से भाग देते हैं, 3 दूना 6, 1 14, 3 5 15, 5 बार में ज़्यादा होगा इसलिए 4 बार में, 2 ख़त्म, ऊपर से 2, 7 तिरका 21, 1 ख़त्म, ऊपर से 3 छक 18, शेष आ गया 1, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं किससे कटता है। 7 4 2 9, देखो यह तो थोड़ा सा कठिन है, इसको थोड़ा और ऊपर जाना है, 4 5 ऐसे करते रह जाएंगे तो समय लगेगा, इसलिए आपको कुछ पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम 13 या 19 से देखते हैं, पहले 17 से देखते हैं, ठीक है। 17 से कटता है कि नहीं। 17 5 85, 5 बार में ज़्यादा हो गई, 4 बार में देखते हैं। 17 चौका 68, मैंने 4 से 7 में गुना करा, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 6, 68 होता है। एक नहीं 5 लेगा तो घट 14 होगा, 14 में से 8 जाए, 8 6 14, ठीक है, 6 होगा, आई 6 6 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 2, 4 बार में तो 68, तो 3 बार में देखो 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 1 1 ऊपर से 9। अब 17 के बारे कई बार पढ़े हैं,
जे आपका 119 आए तो 17 17 119 700। तो इस प्रकार पूरा कट गया कितना से, 17 से 4 3 7 बार में। अब देखो 437 कै बार में कटेगा, 437। अब ये किस पहाड़ा से कटेगा, अब ये भी थोड़ा सा है एक क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं, 17 से 18 से 15 से 16 से ऐसे भाग देंगे। तो 17 हो गया, 19 से देखते हैं, 19 का 19 19 दूना 38, 19 3 57 दो ये बार में, 19 दूना 38, एक नहीं पंचा 13, 13 में से 5 जाए, सॉरी 13 में से 8 जाए 5, आइए घटेगा यानी 3 3 ख़त्म, ऊपर से आएगा 7। अब 19 के पढ़ो 57 है या उससे कम है, नियम ये है ना, तो 57 आना चाहिए ना, उससे या उससे कम आना चाहिए। तो 19 का 19 19 दूना 38, 19 3 57, 19 3 57, ठीक है। चलो कट गया, यानी यह कट गया 19 से 23 बार में, ठीक है। अब बताओ 23 कै बार में कटेगा, 23 आपका कटेगा 23 से कम 23 एक बार में। एक को नहीं लिखते हैं इसलिए आपका आंसर होगा 17 19 और 23, यही आपका आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? तो इस प्रकार हमने फैक्टराइज पढ़ा। आज के लिए 1.2 का यह पहला वीडियो होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सगे संबंधित, अपने से जूनियर को इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि शुरू से वीडियो अपलोड हो रहा है और होगा, पूरे मैथ को समाप्त करना है, ठीक है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।